अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशिश खबरनामा है सुबह ज़ुहूर लोलावी तहदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान राजधानी दिल्ली मज आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सहित मुलाकात कोरमुत अत मौके पे तमो वज़ीर आज़मस विजयदशमी हज मुबारकबाद पेश कर तत LG मनोज सिन्हा सद तरफ तिमन कुंग पोश ते पेश करना आमुत तो अत मौके पे मुख्तलिफ मामलन पे तबादला ख्याल करना आव तत वज़ीर आज़म सुन जम्मू कश्मीर दौर हवाल ती मुलाकात अहम मानने यवान। जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सद तरफ फलस्तीन इसराइल जंगस हवाल वन आमुत जे बासान इसराइलस खतर कानून तो रूसस खतर ब्या कानून तमो वोन जे यदि रूस यूक्रेन जंगस हवाल आलमी बरादरी रूस यूक्रेनस पे पाबंदी जंगी जुर्म करार दित ताहम फलस्तीनस पे इसराइल पाबंदी हवाल आलमी बरादरी हज खामोशी हैरान कन तमो वोन जे फलस्तीन के लुकन पे जुल्म कर तो इसराइलस अम बापत खुल छूट दिन युस जन इंसानियत सहित सरासर नाइंसाफी ये शायद साबित किया है कि इजराइल के लिए एक कानून है और रूस के लिए दूसरा। जब रूस ने यूक्रेन का गैस बंद किया, पानी बंद करने की कोशिश की, खुराक बंद करने की कोशिश की, तो यूरोपियन यूनियन के सदर ने कहा कि दिस इज अ वॉर क्राइम। ये रिकॉर्ड है, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का उस वक्त का बयान है कि लोगों को अपने हकूक से महरूम रखना, बिलखसूस खाना पीना और तेल, ये एक वॉर क्राइम है। अगर जो रूस ने यूक्रेन के साथ उस वक्त किया वो वॉर क्राइम था, तो फिर क्या जो इजराइल गाजा के साथ कर रहा है, क्या वो वॉर क्राइम नहीं है? सीधी सी बात है। अगर वो गलत था तो ये कैसे गलत नहीं है? और अगर ये गलत था तो फिर जो रूस ने उस वक्त यूक्रेन के साथ किया वो गलत हो नहीं सकता। दोनों चीजें सही नहीं हो सकती। अब दुनिया को ये तय करना होगा कि क्या वो सही था या ये सही है। केंद्र सरकार ने इसमें कोई बात छुपाई तो है ही नहीं। पहले दिन से उन्होंने इजराइल का साथ दिया, क्योंकि इजराइल को अमेरिका, बरतानिया और इन बाकी मुल्कों से इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो शायद यूनाइटेड नेशंस का असर जो है वो इतना नहीं है जितना हम चाह रहे थे कि होगा। सर, दुनिया ने ये शायद यह जम्मू कश्मीर BJP सदर रविंदर रैना सद तरफ तो इसराइल फलस्तीन जंगस हवाल वन आमुत जे भारत दोनवनी मुल्कन सहित दोस्तान ताल्लुकात। तमो वोन जे न गह इसराइल बेगुनाह मारने युन तो न गह फलस्तीन बेगुनाह मरुन। तमो इंतखाबन हवाल त कत कर 2014 मज कर BJP बहरी अक्सरियत सान जीत दर्ज। भारत देश, हमारी फॉरेन पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो फ़लस्तीन के साथ भी हमारी दोस्ती है, तो इजराइल के साथ भी है। और इसलिए हम नहीं चाहते कि ना कोई फ़लस्तीन का और ना ही कोई इजराइल का बेगुनाह व्यक्ति का खून बहना चाहिए। नहीं, खून किसी भी बेगुनाह का नहीं बहना चाहिए। बाकी रही बात सियासत की, मुफ्ती कह रही थी कि भारत सरकार चुप, लाशों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अंतिम सवाल, जम्मू कश्मीर में किस तरह से आप देखते हैं वर्ष 2024 के चुनावों को? आप डटकर कश्मीर में भी और जम्मू के रीजन्स में भी डटकर तैयारी कर रहे हैं। 2024 में फिर एक बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार। बहुत PDP सदर महबूबा मुफ्ती मीडिया एडवाइजर इल्तिजा मुफ्ती सद तरफ वन आमुत जे PDP किस पुरमन एहजाजस पे इंतजामिया तरफ पाबंदी लागने यवान युस जन नाकाबिल कबूल तमो वोन जे यदि पूरी दुनिया मज इसराइलस खिलाफ मुजाहरिश करने यवान, ताहम सिर्फ PDP जुलूस पे कदगन लागने यवान यिल जन कहिया लीडर नजरबंद करने आमद। तमो वोन जे PDP रोज हमेशा जम्मू कश्मीर के लूकन हंद हुकूक बापत आवाज बुलंद करान। एक्टिविटीज करना चाहते हैं वो पीसफुल है। आप खुद देख रहे हैं द इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कैसे मिलियंस ऑफ पीपल आर कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट, दे कमिंग आउट टू सपोर्ट
पैलेस्टीनियन सिविलियंस जिन पे आप देख रहे हैं कितना जुल्म और सितम हो रहा है। इजराइल ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल लॉ फ्लाउट कर रहा है, वहां उनने इलेक्ट्रिसिटी, पानी, मेडिकल सप्लाईज तक बंद कर दिया है। तो मैं यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहती हूँ कि आप पीडीपी पे सिलेक्टिवली ये क्यों आप बार बार टारगेट कर रहे हैं? पीडीपी के लोगों को ही बंद किया जाता है और कल शाम से हमारे जो भी लीडर्स हैं, वो महबूब बेग साहब हो, गुलाम नबी हंजूरा साहब हो, they've all been placed under house arrest। एंड जो डीडीसी मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं, उनको भी आपने थाने में इलीगली डिटेन किया है। तो why are we seeing this kind of treatment meted out to PDP? आपको लगता है कि जो यहाँ की बाकी जमातें हैं उनको शायद आप अपने अंगूठे के अंदर कंट्रोल कर पा रहे हैं। पीडीपी वाहिद ऐसी जमात है जो अभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक, उनके आइडेंटिटी के लिए लड़ रही है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो व्यवहार हमारे साथ है वो कंप्लीटली बायस्ड है, प्रेजुडिस्ड है। एंड दिस इज हैपनिंग आफ्टर अ टाइम जब आपने पूरी पार्टी को तोड़ दिया, मतलब आपने कंप्लीटली स्प्लिंटर कर दिया। यहाँ पे डंडा यूज किया, जो ज्यादातर पीडीपी के लीडर्स थे जो अब बाकी प्रॉक्सी पार्टीज में चले गए हैं। तो आप ये ट्रीटमेंट पीडीपी के साथ क्यों कर रहे हैं? वी आर सीइंग कि हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट कैसे हो रहा है टुवर्ड्स इजराइल, विच इज द अग्रेसर। And mind you, India was the last non-Muslim state to accept Israel, to recognize Israel as the state, and it was one of the first non-Muslim, non-Arab states to recognize PLO, which was the Palestinian Liberation Organization. So these are questions that I want to ask the administration कि आप बाकी जमातों को CPIM पार्टी सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सिंध तरफ आशा वर्करन हवाल वन आमुत वही वाद पे मेहनत सान काम करान, तहम छन सरकार यह मसला हल करने हवाले संजीद। तमो वन यह बाबत गस मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने यून तो यह नौकरी मुस्तकिल करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युथ आशा वर्करन हिंद मुश्किल दूर सपदन। जम्मू कश्मीर में सख्त तरीन हालात में भी ये हमारे आशा वर्कर्स उन्होंने अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया। यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिकमेंडेशंस भेज दी है यूनियन गवर्नमेंट को, और यूनियन गवर्नमेंट ने अमलन उसूलन ये मान लिया है कि नए माली साल से आशा वर्कर्स को 2000 की जगह 3000 रुपये मिलने चाहिए, और जहाँ तक वर्दी का ताल्लुक़ है इसको बढ़ाकर शायद 3200 रुपये किया जाए, और डेस्क जो फीस है वो 150 रुपये किया जाए। आशा वर्कर्स के साथ, एनएचएम वर्कर्स के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ियाँ हैं, और इनकी ये मांग कि उन्हें मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर लाया जाए जायज़ है, और ऑल इंडिया लेवल पर भी इन यूनियनों का ताल्लुक़ है, और मुसलसल आपस में मुशावरत से काम लेना होगा। और आने वाले वक्त में अगर सरकार ने इन मांगों को माना नहीं तो लाजमी तौर पर आशा वर्कर्स फिर से जदोजहद का रास्ता। दुरुस्त मुल्क सान जम्मू कश्मीर मज दशहरा हवाल तकरीबन हुंद सिलसिले जारी। तो दशहरा हवाल सपदे सारे खुद बड़ तकरीब शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियमस मज मुनक़द, ये 40 फुट थोद रावन सुंद पुतल नजरात करने हवाल सिक्योरिटी हंद सख्त इंतजाम करना आमद यल जन लुकन हज खास तादाद तकरीब मज शिरकत करान। तो अम हवाल जिम्मेदारों कत करान यह दह बुराइन हंद खत्म खतर मनाने यवान, तो यम त दुनिया मज बुराई तिहुंद गस खत्म सपदन। यह कत बावन 2017 पे पत मज दशहरा हवाल बड़ तकरीब मानने यवान। हम इसलिए ये यहाँ पे आज फिर से मना रहे हैं कि यही है कि बुराई का जो अंत है, और दशहरे का मतलब ये है कि जो उसमें बुराई का अंत होता है। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे भी जो पूरे वर्ल्ड में जो बुराई चले उसका अंत हो। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि कितनी लेंथ है इन फोटो की जो आज यहाँ पे आए? 40x30 का लेंथ है इसका। अच्छा जी। तो वो कितने बजे स्टार्ट होगा? यहाँ पे 5 बजे का प्रोग्राम 5 बजे से स्टार्ट होगा। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे आए? एक्सपेक्टेड है, तो देखते भी कितना लोग, ऐसे नहीं पता, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अच्छे खासे लोग आए, खासकर मेजॉरिटी के जो जहां से भी हमने 2007 से बनाया था
2017 के बाद पहली बार श्रीनगर में रावण दहन का या दशहरा का एक बड़ा फंक्शन होने वाला है, जिसमें रावण के पुतले को जलाया जाएगा, जिसकी लेंथ 40 फुट है और पहली बार इतना बड़ा पुतला यहां पे लाया जा रहा है। और करीबन आज 5:30 बजे करीब शेर कश्मीर स्टेडियम में ये फंक्शन स्टार्ट होगी, जहां पे रावण को जलाया जाएगा और एक मैसेज दी जाएगी, जो कि दशहरा की मैसेज है कि आज के ही दिन जो बुराई है उस पे सच ने सब कर ली थी और पूरे दुनिया में मैसेज पहुंचाई थी। और 2017 के बाद पहली बार इस तरीके का फंक्शन यहाँ पे होने वाला है, जिसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक तो माइनॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पे आएगी और जिस तरह से रवायती तौर पे देखा जा रहा है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का जो साथ है वो भी लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही जो पुतले हैं ये मुरादाबाद यूपी से लाए गए हैं, जिसको बनाने वाले मुस्लिम हैं और यहाँ पे जो इसको जोड़ने वाले लोग हैं ये भी मुरादाबाद से ही आए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट की वजह से हमें ये छोटे छोटे पुतले लाने पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी रहती है तो अगले साल हम एक बड़ा पुतला यहाँ पे लाएंगे और एक बड़ा फंक्शन श्रीनगर में दशहरा के हवाले से देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर कश्मीर। यह परेड ग्राउंड जुमिस मज दशहरा हवाल तैयारी मुकम्मल करने आम हवाले सिक्योरिटी हंद सख्त इंतजाम कर आमत कहिया रावण सिंद पुतल तवन आमत पत नजरियात कर हवाल लुको कत करान यह दह बुराई खात्म खतर मनाने तो तमो वोन या तकरीब मज पज सार्वनी लुकन शिरकत करें। भैया मैं बच्चों के साथ आया था यहाँ पे, तो तैयारियाँ तो लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी हैं और सिक्योरिटी पर्सन जो हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी अच्छा किया हुआ है यहाँ पे। और जो पुतले हैं आप देख सकते हैं अभी थोड़े आधे रहते हैं, शाम तक तो ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है। तो अच्छा सर, आज जैसे विजयादशमी है, आज के दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, तो ये त्यौहार जो है ये बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। मैं सभी को बोलूँगा कि आज इस दशहरा की तैयारी के लिए लगभग 1-1.5 महीना पहले मेरठ से कुछ कलाकार जो शुरू बनाने वाले वो आते हैं और गीता भवन का सारा स्थान उनको उपलब्ध कराया जाता है। वो वहाँ बैठकर शुरू बनाते हैं और जम्मू कश्मीर के प्रांत भर के अंदर वो शुरू बनाकर भेजते हैं। इसलिए अधिक से अधिक स्थानों पर दशहरा का पर्व मनाया जाए, हमारा प्रयास रहता है। आज आप देख रहे हैं जो पुराना स्थान है, सबसे प्रारंभ में यहीं पर दशहरा मनाया जाता था, जो सबसे पहले शुरू हुआ। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ एक्चुअली मार्केट में आया हुआ था कोई सामान वगैरह लेने, तो क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जनरेशन को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। छुट्टी तो बनाते हैं सारे लोग, लेकिन बच्चे भी, लेकिन इनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है। तो उसी सिलसिले में मैं बच्चे को लेकर के आया था कि इसको पुतले वगैरह यहाँ बताएंगे, तो यहाँ आकर के देखा बहुत अच्छी। सरहदी जिला राजौरी अस्पताल मज डॉक्टरन हज मुबैना लापरवाही पे अस्पताल इंतजामिया खिलाफ लुको तरफ एहतजाजी मुजाहिर करने आमद। एहतजाज में शामिल लुको तरफ वन आमद अक नौजवान मरीज अस्पताल मज इलाज खतर दाखिल करने आव, तहम डॉक्टरों दुत मरीजस कुन खास कह जोन यमकिन सह फोत सपद। तमो अमवाल जिला इंतजामिया तो मुतलका महकम के जिम्मेदारन अपील कर अत मामलस कुन गई जोन योन दिन तो लापरवाही मज मुलवस तबी अमलन खिलाफ गई सख्त कार्रवाई करने इन युथ दोबारा युथ वाक यी न पेश। उसके बाद मैंने पेशेंट को वार्ड नंबर 11 जो भी है वो भी उनको लाया यहाँ पे। गाड़ी में पेशेंट ठीक था, ठीक है। जब मैंने बस स्ट्रक्चर पे उतारा पेशेंट ठीक था, यहाँ बेड पे रखा आधा घंटा। एक लेडी डॉक्टर थी और एक डॉक्टर था जो आई थिंक केरला का है, ठीक है। उसकी तो पहले तो समझ ही नहीं आती है, ठीक है। उनके बाद उन्होंने प्रेशर लगाया ऑक्सीजन का, उनसे वो भी ठीक तरह से नहीं लगा रहा। 1 मिनट आप, ठीक है। उनसे मेडिकेट और एक यहाँ पे पता नहीं आई थिंक वो मेडिकल था, MPW था, क्या था, उसको तो मेडिकेट नहीं लग रहा था, ठीक है। उसके बाद जब एक लेडी डॉक्टर है वो मुझे आई कांटेक्ट करती है कि इज नो मोर, ठीक है। उसके बाद वो दोनों गायब हो जाते हैं। उसके बाद पेशेंट की सांसें चल रही थी, वैन चल रही थी। उसके बाद 1-2 घंटे हो गए, ना कहीं डॉक्टर फोन उठा रहा है, ठीक है।
ना यहाँ पे कोई मुझे कोई दिखा। आपके रजौरी की इतनी बुरी हालत है। एक अच्छा भला इंसान बातें कर रहा मेरे साथ गाड़ी में और यहां लाया, ठीक है। 1 घंटा अगर उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता, और जैसा मैं इमरजेंसी में कहा, मैंने कहा मैम ये हार्ट पेशेंट है, ये हार्ट पेशेंट है, ठीक है। और डॉक्टर और उनको 1 मिनट, उनको समझ ही नहीं आई कि पेशेंट को बात क्या है। जिम सूबस मज चिकनगुनिया मरीजन मज इजाफ वुचने यमकिन आम लुक तशवीश मज हनामेद इमवाल HOD माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर संदीप गुप्ता सिंद तरफ वन आमुद 194 सैंपल टेस्टन मज 41 हंद रिपोर्ट मुस्बत आमुद, तो तिमो लूकन वोनमुत तिम गसन इमवाल घबरावन की अलबत्ता एहतियात वर्तान जरूरत। देखिए, जैसा कि हम अब देख रहे हैं कि ये मौसम होता है ना, बरसात के बाद वाला जो मौसम होता है, इसमें मच्छर के काटने से कुछ बीमारियां होती हैं। उसमें से चिकनगुनिया भी एक बीमारी है, जो कि एक वायरस के कारण, वो एक वायरल इन्फेक्शन है, जो एक वही मच्छर जो डेंगू कॉज करता है वही चिकनगुनिया भी कॉज कर सकता है। तो इसीलिए हालात तो मच्छर के लिए वही हैं जो डेंगू के लिए हैं। तो जाहिर है कि चिकनगुनिया के केसेस का जैसे बढ़ोतरी होना शुरू हो रही है, वो हम देख रहे हैं। तो चिकनगुनिया का भी वही जो बचाव जो है वही उसका है कि उसको मच्छर के काटने से आपको अपने बचाना है। और जो प्रिकॉशंस हम डेंगू के लिए आपको एडवाइस करते हैं कि जैसे कि अगर बाहर जाते हैं तो अपने आप को कवर्ड रखें और फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, और जो अपने आसपास में कोई पानी का, जो अगर कोई घर के ऊपर या आसपास का पड़ोस में कोई पानी की अगर जगह है जहाँ पानी खड़ा होता है तो उसको ध्यान में लाइए उसको। तो प्रिकॉशन इसके जनूबी कशीर ज़िला पुलवाम द्रुसो इलाकस मज आवार हूनन हंदिस हमलन मज 7 बकरवाल जख्मी सपदमे, तिमन मज कहिया शुर त शामिल। मुकामी लोकन हंद मत सद तिम जख्मी हालतस मज पुलवाम हस्पताल वातनान आय, तज तिहज हालत बेहतर वन। यह मुकामी लोकों तरफ इंतजामियस अपील करने आमज आवार हून काबू करने हवाल गसन संजीद कदम तुलने इन, युथ लूकन हंद मुश्किल दूर सपदन। दस बजे मेरा कोई भी नहीं, आप आया अकेली बुआ बैठी हुई थी, कुत्ता ने खा ली। बेवा हूँ, मेरा माँ बाप भी नहीं, कामद भी नहीं। हाँ सर, सुबह जब कुत्ता आया तो हमारे बंदे बैठे हुए थे, बैठने से बाद टेंट के सामने थे, लेकिन आते समय उन्होंने 2 बच्चों को, एक औरत को खाया। खाने के बाद और भी कम से कम 8 नफरों को खाया। लेकिन यहाँ पे ये 12 कुत्ता हैं। अब एक और जख्मी किया हुआ है, लेकिन मैंने भी उसको बोला कि आप इसको मार दो, अगर ऑब्जेक्शन करेंगे फिर भी खतरा है हमारे बच्चों का। यहाँ पे हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, दरसगाह भी जाते हैं। आगे यह बारामूला रोजने वाले लोगों तो शिकायत बावन उन्मुत जे आवार हूनन हंदन तादाद मज हुरियर वचने यमकिन आम लुक मुश्किल मज हनामद। तम वो जे ख्वाजाबाग, ओल्ड टाउन, खानपोरा, कनसपोरा तो दोमिन इलाकन मज प्रत जाय आवार हून नजर गसान यमकिन तलब इलमन तो बुजुर्गन हुंद फेरन थोरन मुश्किल बनोमुत। तमो अमवाल म्यूनसिपलिटी जिम्मेदारन अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन योन दिन युथ लुकन राहत वात। मेरी गुजारिश ये है कि म्यूनसिपलिटी हुकाम से ये गुजारिश है कि आप देखिए, किसी दिन अगर आप मोहल्ले में शेरवानी कॉलोनी में आएंगे, रात को हम जब नमाज पढ़ने निकलते हैं, सुबह नमाज पढ़ने निकलते हैं, मस्जिदों में इतनी कम तादाद होती है, गुरुद्वारों में इतनी कम तादाद होती है, मंदिरों में इतनी कम तादाद होती है लोगों की। जब हमने उनसे बात की, जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला हम कुत्तों की डर से सुबह नहीं निकल पाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं निकल पाते हैं क्योंकि बच्चे डरते हैं। बच्चे कहते हैं पापा साथ आओ, मम्मा साथ आओ, हम स्कूल नहीं जाएंगे। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि फिल फोर इमीडिएटली इस पे कुछ कदम ऐसा उठाया जाए जिससे एडमिनिस्ट्रेशन भी शांत हो जाए, लोग भी यहाँ के शांत हो जाएं। आप देखिए, किसी दिन आप हमारी शेरवानी कॉलोनी में आए, रात को दिन को 10 कुत्ते होंगे, दूसरे दिन 200 कुत्ते होंगे। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसफर होती है वैसे कुत्तों की भी यहाँ ट्रांसफर हो रही है। किसी एक मोहल्ले में 200 होंगे, दूसरे दिन दूसरे मोहल्ले में 10 होंगे। हमें
दशनीपोरा अनंतनाग मेव बापारियों खुशी हुंद इजहार करान वोनमुत ज जबलीपोरा फ्रूट मंडी युस पत काल पे मेव बापारिन हंज मंग सह सपज पूर तो मंडी आय आज अजकि पे आर्जी तौर यल त्रावन तो तमो अम हवाल इंतजामिया शुक्रिया अदा कर्मुत तमो वोन ये प्रत कह सहूलत मौजूद तो तमो मंग कर्म मंडी गस पूरे वरियस यल रोजन युथ मेव बापारिन हंद मुश्किल दूर सपदान। हमारी ये जबलीपोरा का ये बड़ा मार्केट जो है फ्रूट का, तो ये आज टेम्पोरेरी काम करने लगा, तो सारे डिस्ट्रिक्ट में खुशी की लहर दौड़ गई और खासकर हमारे जो ट्रेडर्स है ये भी बहुत खुश हो गए कि हमारी मंडी काम करने लगी। तो हम ये इस वक्त हम बहुत खुश हैं कि गवर्नमेंट ने हमारा सपोर्ट किया, खासकर हमारे डीसी साहब ने हमें जबरदस्त सपोर्ट किया और इसको टेम्पोरेरी चलाने का हमें ऐसे कहा कि आप चलाओ टेम्पोरेरी ये चलाओ। उनने वर्बली हमें कहा कि इसमें ये तो आप काम कर सकते हैं, यहाँ पर हर एक चीज हमारी हर एक सहूलियत यहाँ पर है, तो आप तो थोड़ा थोड़ा बहुत है वो तो गवर्नमेंट ने 12 कालों से इंतजार मंडी हो आज सपदो शर्मद तबीर सन ग्रोवर तह खुश सन ट्रेडर तह खुश यम यस कारस सत वाबस्त तम सारी आज खुश तिकाज देर आया दुरुस्त आया 12 कल गई स्टार्ट इंशाल्लाह कर कोशिश। नाज़रीन कोशर खबरनामा यतन से दियो इजाजत खुदा सवाल।